हेलो बच्चों, मैं अनुज सर आपके सामने आ गया हूँ लेकर आपका अपना नया चैनल पढ़े क्या। देखो बच्चों, आज के टॉपिक में हम मेनली पढ़ने वाले क्लास 10th एंड 12th के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी 2023 से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम रस के बारे में पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। रस का अर्थ होता है आनंद। जैसे हम घर पे शरबत पीते, रस पीते हैं, तो जब रस पीते हैं तो रस को पीने के बाद अंदर से मज़ा आता है। नींबू हो, चीनी हो, घोलो और पियो, क्या मज़ा। ठीक वैसे ही मज़ा हमें साहित्य को पढ़ने पर भी आता है। तो जब किसी कहानी को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं जो मन को छू जाती है, तो यही सब क्या है, रस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं क्या होते हैं, रस होते हैं। अपने टॉपिक पर हम आते हैं। तो किसी भी घटना को देखकर या सुनकर मनुष्य या हमारे हृदय में जो आनंद उठते हैं, अब देखिए आनंद को ही हम भाव कहते हैं, भाव को ही आनंद कहते हैं। दूसरी बात, जो भाव होता है वह मनुष्य के हृदय में ही उत्पन्न होता है। जानवरों में भी होता है, परंतु मनुष्य को उसके भावनात्मक विचार के कारण ही सबसे उच्च दर्जे पर रखा गया है। तो किसी भी घटना को देखकर सुनकर हमारे हृदय में जो भी आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के एग्जामिनेशन के बारे में, तो देखिए क्लास 10th के एग्जाम में केवल दो ही रस आने वाले हैं। एक हमारा है हास्य रस और जो दूसरा हमारा है करुण रस। हास्य रस और करुण रस। हास्य रस जहां हंसी आ जाए, किसी भी बात में जहां पर हंसी आ जाए वही क्या होता है, हास्य रस। जैसे मैं कहूं कि लंगूर के पंख निकल आए, छिपकली जो है नाच रही है, ये क्या है, सुनकर हंसी आती है, वही क्या होता है, हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वो हास्य होता है। खास बात क्या है, इस बार के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके बहुविकल्पी आने वाले हैं। तो आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, कोई उदाहरण लिखने को नहीं आएंगे, बल्कि पेपर में आपको उदाहरण दिया होगा और पूछेगा कि निम्न उदाहरण में कौन सा रस छिपा हुआ है। सिलेबस में आपके क्या है, हास्य और करुण। तो दिमाग में रखना क्या, या तो वो हास्य हो सकता है या फिर करुण हो सकता है। सर कैसे पहचाने हास्य है कि करुण है, तो अभी भी मैं बताया बात हंसने वाली है तो हास्य रस, और करुण का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। शोक अर्थात दुख। जहाँ दुख की बात की जा रही है वहाँ हमारा करुण रस होगा, और जहाँ हंसी वाली बात हो रही है वहाँ हमारा हास्य रस। जैसे मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, इतना महावीर हूँ कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। और अगर गुस्सा आ जाए तो किसी कागज़ को मरोड़ भी सकता हूँ। तो महावीर की दर्जा इस तरीके से दी जा रही है कि उससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। वह पापड़ को तोड़ सकता है, कागज़ को मरोड़ सकता है, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और करुण रस जो है, जहाँ पर दुख हो, दया आ जाए, हम रोएं, उदास हो जाएं, ये करुण रस है। जैसे जब सीता जी को रावण हर कर लेकर चला गया तो राम जी लक्ष्मण जी रोते हुए पर जंगल में घूम घूम कर कहते हैं क्या, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या बोला गया, हे खग, खग माने चिड़ियों, हे मृग अर्थात हिरणों, और हे मधुकर श्रेणी अर्थात हे वृक्षों। तो हे चिड़ियों, हे हिरणों और हे बड़े बड़े पेड़ों, क्या तुमने कहीं देखा है किसे,
तो सीता मृग नयनी, मेरे हिरण जैसी आंखों वाली सीता को। राम जी रोकर पूछते हैं कि हे चिड़ियों, हे हिरणों और हे वृक्षों, क्या तुमने कहीं मेरी हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? तो यहां पर रोने की बात आई है, तो क्या हो गया? करुण रस। एग्जाम में ये दोनों टॉपिक्स 100% आने वाले हैं और आएंगे, इसे तैयार कर लीजिए।